एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस मोस्टली एमसीक्यू होंगे। कॉन्सेप्चुअल और एमसीक्यू दो तरह के क्वेश्चंस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो चैप्टर वाइज हम आपको एमसीक्यू और कॉन्सेप्चुअल के क्वेश्चंस, ढेरों क्वेश्चंस डे बाय डे, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न यूनिट विच रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल रिजल्ट्स इन द क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस। एक क्रिस्टल लैटिस में रिपीटिंग यूनिट क्या होती है? तो जैसा कि आप जानते हो, क्रिस्टल लैटिस में रिपीटिंग यूनिट होती है यूनिट सेल। क्या होती है? यूनिट सेल। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर है जो किसी सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड एटम होते हैं, उनकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल खुद में 3 डायमेंशनल स्पेस में पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट यूनिट सेल कहलाता है, और ये कई सारी रिपीटिंग यूनिट मिल करके क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टल सिस्टम फॉर विच ए बी सी तीनों अनइक्वल हैं, लेकिन तीनों के बीच का एंगल 90 है। क्यूबिक होता है जिसमें तीनों ए बी सी इक्वल हों और तीनों के बीच का एंगल 90 हो। लेकिन ऐसा ना होने पे फिर क्या होता है? तीनों अगर आर्म्स अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और उनके बीच का एंगल क्या है? 90। तो इसे कहते हैं आर्थोरोम्बिक। ये आर्थोरोम्बिक होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन स्यूडो सॉलिड है? तो आइए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्यूडो सॉलिड है? KCl, बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेटेड, रबड़, या फिर सॉलिड केक लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। इनमें से कौन कौन? KCl तो आयनिक सॉलिड हो गया। बेरियम क्लोराइड भी आपका कैसा है? आयनिक सॉलिड है। इसका मतलब है रबड़ और जो सॉलिड केक है, दीज आर स्यूडो सॉलिड, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इक्विवेलेंट पॉइंट इन यूनिट सेल ऑफ अ पीरियोडिक लैटिस लाई ऑन अ ब्रेवियस लैटिस। Equivalent point in a unit cell of a periodic lattice do not lie on a Bravais lattice. There are 4 Bravais lattice in 2 dimension. There are 5 Bravais lattice in 3 dimension. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसमें से पहला ऑप्शन करेक्ट है कि जो इक्विवेलेंट पॉइंट होता है किसी भी यूनिट सेल का, वो ब्रेवियस लैटिस पे ही लाई करता है, वहीं पे प्रेजेंट होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Which of the following are correct axial distance and axial angles for rhombohedral system? rhombohedral सिस्टम के लिए क्या एकदम करेक्ट है? तो rhombohedral क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी A बराबर B बराबर C, और इनके बीच के दो एंगल जो अल्फ़ा बीटा हैं वो सेम होने चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर होने चाहिए, लेकिन वो 90 नहीं होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ABC तीनों इक्वल, अल्फ़ा बीटा गामा भी इक्वल, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं rhombohedral। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मेटल क्रिस्टलाइज BCC, बॉडी सेंटर्ड यानी BCC है, जिसकी एज लेंथ दी हुई है 5.2 एंगस्ट्राम, यानी A इज इक्वल टू 5.2 एंगस्ट्राम हमें दिया हुआ है। हमको निकालना है टू नियरेस्ट नेबर, यानी कि दो नियरेस्ट जो आपके पॉइंट होंगे, क्रिस्टल होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, यानी D। दिस इज इक्वल टू √3a/2। √3a/2 से इसका आंसर निकाल के क्वेश्चन नंबर 6 का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 6 का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर 6? फार्मूला मैंने बता दिया, D इज इक्वल टू √3a/2। क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। बॉडी सेंटर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है डायगोनल्स, यानी एज डायगोनल, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, इन तीनों में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, आपको आर्डर लिखना है। तो आपको बता दूं, जो आपका एज डायगोनल है DED, दिस इज इक्वल टू A, और जो फेस डायगोनल है DFD, ये होता है √2a।
ठीक है। और जो आपका लास्ट है बॉडी डायगोनल यानी कि DBD, दिस इज √3a/2। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, फिर कौन आएगा, ये आपको आंसर से 8 का भी लिखना है। 6 और 8 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एज डायगोनल इक्वल टू होता है एज लेंथ, फेस डायगोनल इज इक्वल टू होता है √2a और बॉडी डायगोनल होता है √3a। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिथियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डज ईच लिथियम हैव। कितने नियरेस्ट होंगे, तो बताएंगे इसमें कितने नियरेस्ट होंगे, 6। ईच लिथियम के नियरेस्ट 6 होंगे जो अगले होंगे, ठीक है। लिथियम क्रिस्टलाइजेज BCC क्यूबिक लैटिस है, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स डज ईच लिथियम हैव। तो 6 इसका सही आंसर है 6। नंबर 10, empty space between the shaded balls and hollow balls as shown in the figure। बताना है empty space जो shaded ball हैं और जो hollow ball हैं इनके बीच में कैसा empty space होगा, हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या डबल ट्रायंगुलर। तो आपको पता है 6 बॉल से जो स्फीयर सराउंडेड होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्टाहेड्रल। जो 4 सराउंडेड हो 4 स्फीयर से वो होता है टेट्राहेड्रल वाइड। 11th क्वेश्चन है, यू आर गिवन 4 आइडेंटिकल बॉल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर वाइड एंड ट्रायंगुलर वाइड। से देखिएगा 4 स्क्वायर बॉल हैं, पूछा जा रहा है कितने स्क्वायर वाइड बनेंगे और कितने ट्रायंगुलर। तो अगर हम 4 बॉल की बात करें, 1 2 3 और 4, तो इनके बीच में एक ही स्क्वायर वाइड बनेगा, स्क्वायर वाइड एक ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 हैं तो इनके बीच में ट्रायंगुलर वाइड कितने बनेंगे, अगर इसको हम बीच से क्रॉस कर दें तो इनके बीच में ट्रायंगुलर वाइड कितने हो जाएंगे, 2 ट्रायंगुलर वाइड बनेंगे और एक बनेगा स्क्वायर वाइड। ट्रायंगुलर वाइड कैसे बनेंगे ये भी आप देख सकते हो, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इनके बीच में देखिए 2 ट्रायंगुलर वाइड बन गए, एक ये और एक ये, यहाँ पे ट्रायंगुलर यहाँ ट्रायंगुलर और ये आपका स्क्वायर वाइड। तो एक बनेगा स्क्वायर और 2 बनेंगे ट्रायंगुलर, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर ऑर्डरिंग क्लोज्ड पैक शीट्स ऑफ इक्वल साइज स्फीयर डज नॉट जनरेट क्लोज्ड पैक लैटिस। इनमें से कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ABC ABC, AB AC, AB AC, ABB AA, BB A, ABC BCA, BC BC। सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, कभी भी रिपीटिंग यूनिट्स सिमिलर एडजेसेंट नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे ABB, 2 भी एक साथ नहीं हो सकते, 2 एक साथ नहीं हो सकते, बाकी कोई भी लेटर कहीं भी हो सकता है। सिमिलर लेटर रिपीटिंग लगातार कंटिन्यूसली नहीं हो सकता। रिपीटेड प्लेन्स नेवर ईच अदर, ये बात ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर ऑफ FCC। FCC स्ट्रक्चर की बात की गई है, हमें रेडियस गिवन है यानी कि R, और हमें इसका एज लेंथ निकालना है। तो 13th क्वेश्चन के लिए आपको हिंट मिल रहा है, A इज इक्वल टू 2√2R, A इज इक्वल टू 2√2R। इससे आप आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस फार्मूले बेस्ड हैं, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है फार्मूले से कैलकुलेट करके। 14th क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बाय एटम इज। यानी कि अवेलेबल स्पेस किसी भी FCC में कितना होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है 14th क्वेश्चन में। तो आपको पता है 74%, कितना होता है 74%, पहले बताया जा चुका है। 68% BCC में होता है एंड 52.4% होता है सिंपल में।
15th क्वेश्चन है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज। एफसीसी में नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं? 12। बीसीसी में कितने होते हैं? 8। नियरेस्ट नेबर बीसीसी में 8 और एफसीसी में 12। 16 क्या है? एक सीसीपी स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू क्यूब 3D अरेंजमेंट। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर रिपीटेड, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड, या फिर सेकेंड एंड फोर्थ लेयर इज रिपीटेड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सिक्स्थ लेयर इज रिपीटेड। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, क्यूबिक 3D में फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर इज रिपीटेड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड प्लेन इन एफसीसी लैटिस कंटेन अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये जो 6 बॉल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, इनका अरेंजमेंट ABCD में से कैसा हो सकता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर हम ए ऑप्शन पे गौर करें तो चारों फेस सेंटर आ सकते हैं, यानी कि 4 हो सकते हैं। एफसीसी है तो बॉडी में तो कोई होगा नहीं, इसलिए 4 फेसेस को ये कनेक्ट कर रहा है, यानी 4 स्फीयर हो सकते हैं, यहाँ 6 हैं। इसी तरह बी ऑप्शन में 4 कॉर्नर और एक सेंटर, यानी 5 स्फीयर हो सकते हैं। डी ऑप्शन में 2 कॉर्नर और एक फेस, यानी 3 हो सकते हैं। सी ऑप्शन में देखिए 2 कॉर्नर और 2 फेस सेंटर, यानी 6 हो सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 18, following the plane P1, P2, P3 in an FCC unit cell are shown. Consider the following statement and choose the correct option that follow. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? P1 contain no void of 3 dimension, या बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी void फ्री नहीं आएगा। P2 contain only octahedral, करेक्ट है, P2 में सिर्फ octahedral ही बनेंगे। P3 कंटेन बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये डायगोनल है और यहाँ पे एक ही फेस को ले रहे हैं, यानी कि इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, एक एफसीसी यूनिट सेल में जैसा कि दिखाया जा रहा है, एक बड़ा है और उसके सेंटर में छोटा सा है। तो आपको इसमें बताना है कि न्यू क्यूब वुड कंटेन वायड, क्या कौन से वायड इसमें होंगे? एक फुल एक ऑक्टाहेड्रल, एक फुल टेट्रा, एक फुल ऑक्टाहेड्रल, सिर्फ टेट्राहेड्रल, या 8 टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल, या एक फुल ऑक्टाहेड्रल। तो एक सेंटर में है और एक सराउंडिंग में है। अगर इसको ध्यान से देखें, 3 डायमेंशनल इसका डायग्राम आप बनाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक फुल टेट्राहेड्रल वाइड और एक फुल ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये इसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? HCP होता है जिसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग हों, लेकिन उनके बीच के एंगल सेम हो, 90 डिग्री हो। तो एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हम करते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पे ढंग से पढ़ लेते हैं, फिर 21 के लिए अलग से हम फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। एक हेक्सागन बनाते हैं जस्ट लाइक बेंजीन। इनके सेंटर को आपस में सारे सेंटर मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो ये डायगोनल ट्रायंगल एक बनेगा, उस ट्रायंगल से अगर हम यहाँ पे एक क्या करें, परपेंडिकुलर डालें, हर ट्रायंगल के बीच का एंगल कितना आएगा? 60। और अगर हम इनके बीच एक डायगोनल इस तरह डालते हैं तो यहाँ एंगल हो जाएगा 30, और ये बनेगा राइट हैंड ट्रायंगल। पहले आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन अगर ये डायगोनल डाल दिया जाए तो बीच में हमें राइट हैंड ट्रायंगल मिल जाएगा। तो राइट हैंड ट्रायंगल मिलने के बाद हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम होता है किसी भी हेक्सागन का, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन VH, ये होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया बेस का और हाइट। तो अब हमको ना तो एरिया पता है ना ही हाइट पता है। हाइट पता लगाने के लिए अगर हम tan 30 ले लें, जो आपका ये ट्रायंगल है दिस, ये राइट हैंड ट्रायंगल हो जाएगा। हम इसका tan 30 अगर ले लें तो क्या बनेगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2, यानी कि आधा लेंथ और y हो गई हाइट, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 tan 30। इससे आपको मिल गया क्या? y, ठीक है, इससे हमको y मिल गया। अभी हाइट नहीं पता हमको, हाइट तो पता हो गई, मतलब अब हमको एरिया निकालना है।
एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ हेक्सागोनल सरफेस, हेक्सागोनल सरफेस टोटल 6 है हेक्सागोनल सरफेस, a/2 इंटू √3/2a, ये हो गया आपका 6√3/4a²। ये एरिया आ गया हेक्सागोनल सरफेस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये आपका हो गया 6√3/4a² इंटू 2√2/3a। ठीक है, ये पूरा रूट में आ गया। अब ये √3 और ये √3 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 6/4a²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बचा, 6/4a² इंटू 2a, इतना ही बचा ना। क्लियर? तो a की जगह हम लिख सकते हैं 2r। a की जगह क्या लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे बचा है भी √2a, 2√2a। a इज इक्वल टू होता है 2r, ये आपको पता है, सॉलिड स्टेट जिन्होंने भी पढ़ा होगा। तो a की जगह हम लिख सकते हैं 2r, तो हो जाएगा 6/4 2r² इंटू 2√2 और a की जगह पे 2r। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा 6/4r² और ये हो जाएगा 4r√2। तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 6 4 = 24 और √2r³, यानी कि 24√2r³, ये आंसर आया है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21 का, 20 का अभी देखते हैं। 20 का क्वेश्चन आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 21। 21 क्वेश्चन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस इन AB टाइप अरेंजमेंट इन 3D। 3D स्ट्रक्चर्स अगर कोई है तो उसमें कितना एम्प्टी स्पेस होगा, ये हमें बताना है। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा? पैकिंग इफिशियंसी यानी पैकिंग फ्रैक्शन जितना है 1 से माइनस कर दिया जाए, रिमेनिंग क्या हो जाएगा? एम्प्टी स्पेस। तो जो AB 3D पैटर्न है ये FCC माना जाता है, तो इसमें 74 यानी 0.74 फ्रैक्शन फिल्ड होगा और 0.26 रिमेनिंग हो जाएगा। पैकिंग हो जाता है फ्रैक्शन 0.74, तो 0.26 जो बचा ये हो जाएगा एम्प्टी स्पेस। बी ऑप्शन सही है। 22 क्वेश्चन क्या है? अगर एक एनायन ए है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, एनायन ए है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और कैटायन क्या है? सी ऑक्युपाइड 2/3 ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो हमको बताना है जनरल फार्मूला क्या होगा। ए कहाँ है? हेक्सागोनल में, तो ए एटम कितना हो जाएगा? 6। और बी कहाँ है? 2/3, सॉरी सी कहाँ है? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आइए देखते हैं सी की वैल्यू कितनी होगी। सी की वैल्यू हो जाएगी 6 × 2/3, क्योंकि जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल की नंबर डबल हो जाती, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, यानी कि A6 C4। तो हम इसे लिख सकते हैं C2 A3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23 क्वेश्चन, क्रिस्टल सिस्टम है विद यूनिट सेल डायमेंशन क्या है? A 0.387, बी क्या है? 0.387, सी क्या है? 0.504। ये हमें इंडिकेशन दे रहा है ए और बी बराबर है, सी अलग है। ए और बी सेम है और सी अलग है। अल्फा बीटा 90 है और गामा 120 है। इसका मतलब है ये हेक्सागोनल टाइप है या आर्थोरोम्बिक है? कौन सी है? ये हेक्सागोनल है। कैसा है? हेक्सागोनल। नेक्स्ट 24, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड 5th लेयर ऑफ HCP।
फर्स्ट लेयर और फिफ्थ लेयर HCP की होगी तो उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी शार्टेस्ट, ये बताना है। फर्स्ट लेयर और फिफ्थ लेयर के बीच में शार्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू 2r, एज लेंथ 2r के बराबर होगी और 2r साइन 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू √3r। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड एंड मिड पॉइंट। किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड एंड मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/3 √3r। इसका मतलब हम कह सकते हैं √3/3r, या इसी को लिख सकते हैं r/√3, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी? HEIGST यानी कि हाइट ऑफ टेट्राहीड्रॉन कितना हो जाएगा? 2r। क्लियर? तो अब यहाँ पे r की वैल्यू अगर रख दी जाए तो ये हो जाएगा 2√3r का होल स्क्वायर माइनस r/√3, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2√2r²/3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हाइट हो गई थी टेट्राहीड्रॉन की। अब हमको बताना है हाइट बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ लेयर। तो ये हो जाएगा 4 × h, तो 4 × 2√2²/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा? अब ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8√2/3 है और r बाहर हो गया, यानी कि आंसर यही आपका फाइनल बना 8√2/3, 8√2/3 और r। दिस इज फाइनल आंसर फॉर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड फिफ्थ लेयर ऑफ HCP। ये देखिए ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन इसका सही है। ये था आपका 24th क्वेश्चन है 25। जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है जिंक +2 आयन का। जिंक +2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 26 सो स्ट्रोंशियम क्लोराइड हैज़ अ फ्लोराइट स्ट्रक्चर। इसका फ्लोराइट स्ट्रक्चर है, कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू होगा? स्ट्रोंशियम क्लोराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? स्ट्रोंशियम आयन्स आर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, नहीं, ये गलत है। स्ट्रोंशियम क्लोराइड फ्लोराइट स्ट्रक्चर है और फ्लोराइट स्ट्रक्चर FCC होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। स्ट्रोंशियम आयन्स आर इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट में जाएंगे। 27 एक स्पाइनल स्ट्रक्चर है AB2O4 कंसिस्ट ऑफ एन FCC एरे। ध्यान से देखिए, यही ध्यान हमको देना है। FCC एरे O-2 यानी ऑक्साइड आयन है, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ए कैटायन ऑक्युपाइज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, B कैटायन ऑक्युपाइज 1/2। ए जो है वो कहाँ रहेगा? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। कहाँ रहेगा? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। ए रहेगा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल एंड बी रहेगा 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। यही ऑप्शन करेक्ट है। कैटायन 1/4 नहीं, कैटायन 1/8, लेकिन आगे फिर कैटायन बी भी टेट्राहेड्रल में दे दिया है, नहीं, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। नंबर 28 हमको कैटायन की रेडियस 126 दी है और एनायन की रेडियस 216 pm दी है। R+/R- ये रेशियो निकालना होता है। जो रेशियो यहाँ निकल के आएगा रेंज के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। क्या रेंज होती है ये आप देख लीजिए। अगर 0 से लेकर के
0 से लेकर के कहाँ पे रहेगा 0.155, 0 से लेके 0.155, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 0.155 से अगर 0.225 रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। 0.225 से 0.414 रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 0.414 से 0.732 रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और 0.732 से 1.00 रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है, ये कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा। ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। टेट्राहेड्रल वायर्ड फॉर्म्ड बाय एन सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस इन अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर टाइप। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर टाइप में तो आपको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। टेट्राहेड्रल वायर्ड जो है वो सीसीपी अरेंजमेंट में Cl ने ले लिया है, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर डी वैकेंट हो जाएगा, आर वैकेंट। Anti-fluorite structure is derived from fluorite structure. Anti-fluorite are derived from fluorite structure. Heating fluoride crystal lattice? No, गलत। Subjecting fluorite structure to high pressure? गलत। Interchanging the position of positive and negative? जब एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड से बनाया है, इसका मतलब है आयंस को आपस में एक्सचेंज किया गया होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द लैटिस। क्वेश्चन नंबर 31। इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ डायमंड कार्बन एटम्स अडॉप्ट। एक डायमंड की क्रिस्टल लैटिस में कार्बन कितना अडॉप्ट करेगा। FCC along with occupy 50% टेट्राहेड्रल। अब पहले तो हमें डायमंड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल, तो ये तो पता है सबको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, तो BCC अरेंजमेंट हो नहीं सकता, ऑक्टाहेड्रल वायर होल्स हो नहीं सकते। अब बचा है दो ऑप्शन, टेट्राहेड्रल होल 25% या 50%। तो कार्बन जो है ये 50% ऑक्युपाई करेगा टेट्राहेड्रल होल्स में। कितना? 50% टेट्राहेड्रल में। 32 क्वेश्चन क्या है। सीजियम क्लोराइड ऑन हीटिंग टू 760 केल्विन चेंजेस इनटू। सीजियम क्लोराइड को अगर 760 पे हीट कर दिया जाए तो किस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। एंटीफ्लोराइड नहीं, जिंक सल्फाइड नहीं, NaCl स्ट्रक्चर में चेंज होगा। किसमें? NaCl स्ट्रक्चर में, ध्यान रखिएगा। 33 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। AgCl हैज एनायन फ्रैंकल डिफेक्ट, CaF2 हैज शॉटकी डिफेक्ट। दोनों क्या सही हैं? हमको पॉइंट डिफेक्ट बताना है। AgCl हैज कैटायन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड CaF2 हैज एनायन फ्रैंकल डिफेक्ट। AgCl एज वेल एज CaF2 बोथ फ्रैंकल डिफेक्ट, बोथ शॉटकी डिफेक्ट। आपको पता है कि AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट ही शो करेगा, शॉटकी नहीं करेगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। और CaF2 क्या करेगा? बिना साइज के आप नहीं बता सकते। तो AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है और इसमें कैटायन ही शो करता है, ये तो सही है। CaF2 में कैल्शियम आयन बड़ा है इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन एनायन जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट करेगा। अभी तक हम लोगों ने जो थियरी में पढ़ा वहाँ यही पढ़ते थे कि फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू कैटायन, लेकिन ये कंडीशन 100% नहीं है, एनायन भी कर सकता है। हमको थियरी क्या पढ़नी चाहिए थी कि जो स्मॉलर आयन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए, ना कि कैटायन। तो इसलिए AgCl में Ag कैटायन फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज करेगा और CaF2 में फ्लोरीन डिफेक्ट अराइज करेगा फ्रैंकल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन है सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज लेफ्ट a lattice site and is located at an interstitial site। कौन सा डिफेक्ट अराइज होगा? पता है, अपनी साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल पे जाना फ्रैंकल डिफेक्ट है।
35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कौन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज कब कैरी कर सकता है, तो न्यूट्रल होगा तो ही कर सकता है। पहले से पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव नहीं ले सकता, नेगेटिव है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 36 एफ सेंटर क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज, द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन कैटायनिक वैकेंसीज, नॉन इक्विवेलेंट साइट्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ऑल ऑफ द अबव। 35 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज एक्वायर करेगा तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव, सिंपल सी बात। एफ सेंटर क्या होते हैं? बताया है थियरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, इसके पहले की वीडियो में, कि इलेक्ट्रॉन जब एनायनिक वैकेंसी को ट्रैप करता है तो उसे एफ सेंटर कहा जाता है। 37 क्वेश्चन, एक्स एंड वाई दो एटम हैं आपके पास, एक्स एंड वाई। एक्स प्रेजेंट एट द कार्नर, तो कार्नर पे क्या है? एक्स, कार्नर पे है एक्स, वैल्यू हो गई 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। वाई एटम एट द फेस सेंटर, तो वाई कहाँ पे हो गया? फेस सेंटर पे, फेस सेंटर की वैल्यू 6 इंटू 1/2 यानी कि 3। अब कहा जा रहा है फार्मूला बताना है अगर एक x जो है वो z से रिप्लेस हो जाए, x रिप्लेस्ड बाई z, तो फार्मूला हमें बताना है। तो x की वैल्यू हो गई 7/8, y 3, z 1, 8 से मल्टीप्लाई करें तो x हो जाएगा क्या? 7, y हो जाएगा 25 और z हो जाएगा कितना? 8। x 7, y 24 और z कितना हो जाएगा? सॉरी z हो जाएगा 1। z क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 1/8 थी, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1। x 7, y 24 और z, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन बी सही है। 38 कंसीडर अ क्यूब ऑफ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ, नाउ एटम ऑफ बी सेंटर कैन बी व्यूड बाय लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ अनदर क्यूब 2। दो क्यूब इस तरह से रखे हैं कि एक क्यूब का कार्नर दूसरे क्यूब के बॉडी सेंटर पे है, तो कितना वॉल्यूम दोनों में कॉमन है? व्हाट इज द कॉमन वॉल्यूम इन बोथ? तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, और ए की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे ए कितनी हो जाएगी? आधी एज लेंथ कंप्लीट तो आएगी नहीं, यहाँ पे दोनों में कॉमन वॉल्यूम जो आएगा रेडियस का वो a/2 आएगा। तो a/2 का अगर क्यूब हम करें तो कितना आ जाएगा? a³/8। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, a³/8। 39 एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास दिया है, एज लेंथ दी है और डेंसिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है। d = z इंटू m अपान a³ इंटू अवोगाद्रो नंबर। यहाँ पे z की वैल्यू रखनी है क्या? BCC है, इसलिए z की वैल्यू हो जाएगी 2। z की वैल्यू 2। m की वैल्यू एटॉमिक मास दिया है, Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। a³ की जगह पिकोमीटर दिया है, ये पिकोमीटर आपको सेंटीमीटर में रखना है। तो 400 पिकोमीटर इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कहाँ पे कौन सा फोर्स सही नहीं लिखा है? सॉलिड CO2, ये वांडरवाल फोर्स लिखा हुआ है, दिस इज करेक्टली मैच्ड। ग्रेफाइट में कोवैलेंट वंडरवाल करेक्ट है। ग्रे कास्ट आयरन, आयरन है
मेटल है, आयनिक नहीं मेटैलिक होना चाहिए था, ये ऑप्शन सही है। मेटल एलॉय लिखा हुआ है, आयन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सही है, सी ऑप्शन गलत है इसमें। 6 आइडेंटिकल बॉल हैं तो कितने स्क्वायर वाइड बनेंगे और कितने ट्रायंगुलर। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे। पीछे से देख के इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। कितने बनेंगे स्क्वायर वाइड और कितने बनेंगे ट्रायंगुलर वाइड, अरेंजमेंट आपको करना है। 42 स्क्वायर पैक्ड शीट्स आर अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ other such that a sphere in the next layer rests on the center of a square in the previous layer. Identify the type of arrangement and find its coordination number. क्या लिखा है? On the top other such that spheres in the next layer rest on the center of a square. ये क्या हो गया? ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगी। ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर? इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस एनायन द साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस, डायमीटर ऑफ द वायड ऑफ द बॉडी सेंटर इज। हमको दिया है साइड की एज लेंथ दी है, हमको बताना है वायड का डायमीटर कितना आएगा, कैसे आएगा। आपको दिया है साइड लेंथ और डायमीटर ऑफ वायड निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि पीछे इस तरह का एक क्वेश्चन और लगा चुके हैं आप लोग, इसलिए जो क्वेश्चन आपको पहले इस लेक्चर में हम बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, अब से 40 के पहले, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। 44 एक कंपाउंड है, कैटायन ए ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वायड, कैटायन बी ऑक्यूपाई इन द 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड। फार्मूला आपको बताना है, फार्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बताया है। क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में हम आपको बताते रहेंगे, या इसको आपके सामने हम करके दिखा भी दे रहे हैं एक बार और। ऑक्साइड है CCP में, ए है 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल और बी कहाँ है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो ये हो जाएगा 2/6, क्योंकि ये जस्ट डबल होता है, तो ये हो जाएगा CCP 1 और ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा AbO3। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 45 3 lines are drawn from a single corner of an FCC unit cell to meet the other corner such that they are found to pass through exactly only one octahedral। इस तरह से किया कि एक ही octahedral वायड से निकले, no वायड of any type and exactly 2 tetrahedral वायड, और 2 tetrahedral से with 1 octahedral वायड, जिनमें से एक सिर्फ ऑक्टाहेड्रल से निकला है और 2 ऐसे निकले हैं कि उनमें से एक ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों से निकले। आइडेंटिफाई द लाइन ऑन द सेम ऑर्डर एज फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल एज बॉडी डायगोनल। तो इससे आपको पता चल रहा है कि एक सिर्फ ऑक्टाहेड्रल से निकला है, यानी कि एक एज से निकली है। 2 टेट्राहेड्रल हैं, उनमें से एक एलॉन्ग विद ऑक्टाहेड्रल है और एक सिर्फ टेट्राहेड्रल है। जो सिर्फ टेट्राहेड्रल है वो बॉडी डायगोनल से, तो ये इसका ए ऑप्शन सही है, एज डायगोनल, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। 46 क्वेश्चन है, मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज लेंथ दी है, डिस्टेंस बतानी है। फेस सेंटर के लिए फार्मूला एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन 2√2r होता है, a इज इक्वल टू 2√2r। 47 गिवन एन एलॉय कॉपर सिल्वर गोल्ड इन विच कॉपर एटम कॉन्स्टिट्यूट CCP। अभी जस्ट इसके पहले बताया था, आपको यहाँ पे फार्मूले से परसेंटेज निकाल के बताना है कौन कितने एलिमेंट में होगा।
अभी ठीक ऐसा ही AbO3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पहले कराया है, उसको देखते हुए वहाँ पे फार्मूला बनाना था, यहाँ पे फार्मूला गिवन है, आपको एटम्स की लोकेशन बतानी है, कौन कहाँ कितना प्रेजेंट है। इन एन अरेंजमेंट ऑफ AB identical atoms first layer A and third layer A are joined by line passing through their center, suggest the correct statement। क्या करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा? 48 नो वायड इज फाउंड ऑन द लाइन, ओनली टेट्राहेड्रल। तो फर्स्ट और थर्ड लेयर, 3 लेयर से केवल टेट्राहेड्रल ही बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल नहीं बनता है। दैट मीन्स ओनली टेट्राहेड्रल वायड्स आर फाउंड ऑन द लाइन। 49 है इन अ मल्टी लेयर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर देयर आर ट्वाइस एज मेनी टेट्राहेड्रल एज क्लोज पैक, टेट्राहेड्रल एज मेनी। तो आपको पता है CCP ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल 1:1:2 का रेशियो, इसको फॉलो करता हुआ कौन सा पॉइंट है? ए इज करेक्ट। क्रिस्टलाइजेज इन FCC क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल लेंथ A, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इज। नियरेस्ट नेबर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस between neighbors? that is A/√2। ये फार्मूला होता है, इसका C ऑप्शन सही है। इसी तरह आपको नेक्स्ट कल सॉल्यूशन का डिस्कशन होगा, पहले कॉन्सेप्चुअल फिर ऑब्जेक्टिव। 50 क्वेश्चंस ईच चैप्टर, 20 जून तक आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करते रहिए, आंसर्स ना आए तो पूछते रहिए। थैंक यू।